हेलो फ्रेंड्स, ओ वकील के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में हूँ। रिसेंटली मेरी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि क्या माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कभी एनबीएफसी बन सकती है क्या। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 एनबीएफसी बन सकती है या नहीं, या माइक्रो फाइनेंस कंपनी अब बैंक बन सकती है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास में बहुत सारे आते हैं। पहले तो फ्रेंड्स मैं बहुत छोटी सी एक बात बोलूंगा। मेरी काफी लोगों से बात होती है, तो कभी अगर मुझसे कोई बोलता है कि भाई हमें एनबीएफसी बनानी है या हमें बैंक बनानी है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हमें बैंक बनानी है, तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ आपका बजट क्या है। तो बजट उनका बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि बैंक बनाते हैं। ठीक है, चलो, मैं मेरा मानना है कि भाई सबको आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, बट थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेके हम देखें कि ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि बैंक के लाइसेंस मिले। बैंक के लाइसेंस को लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। मैं बैंक के लाइसेंस की बात ना करते हुए फिलहाल एनबीएफसी के लाइसेंस की बात करूंगा, और बैंक के बारे में भी थोड़ी बात में चर्चा जरूर करूंगा कि आखिर माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी एनबीएफसी में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। तो ये जो सवाल लोगों के मन में आता है वो आता है इन कंपनीज को लेके। ये कुछ कंपनीज है, उज्जीवन, आजीवन, उत्कर्ष, सूर्योदय, ये कुछ कंपनीज है जिनको आरबीआई ने स्मॉल बैंकिंग लाइसेंस दिया। जैसे ही इनके नाम के आगे स्मॉल बैंकिंग लग जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये स्मॉल बैंक्स हैं, छोटी बैंक्स हैं। बट एक्चुअली में छोटी बैंक्स नहीं, ये बहुत बड़ी बैंक्स है। खुद में भी ये खुद में ही बहुत बड़ी बैंक्स है। इतनी छोटी नहीं कि मतलब हम जाएंगे हमें लाइसेंस मिल जाएगा। ये कोई निधि कंपनी की तरह जाके आसान लाइसेंस नहीं है। निधि कंपनी 15 दिन में बन जाती है, ये 15 दिन में नहीं बनती, इसमें समय लगता है। ये समय, इन्वेस्टमेंट, सब चीजें मांगते हैं और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है लोगों को। ठीक है, तो मैं इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि सेक्शन 8 कंपनी एक्चुअल में कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगर किसी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं और वीडियो जो डालूं वो आप लोगों को पता चले। और सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशंस को प्लीज प्रेस कर दें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का रीजन था, मेरे पास आया हुआ कमेंट जिसके अंदर लिखा हुआ था कि क्या ये माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कभी प्रॉपर एनबीएफसी बन सकती है क्या। प्रॉपर एनबीएफसी, सोचिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, सेक्शन 8 कंपनी एनबीएफसी ही होती है। आप अगर सर्च करोगे सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी एनबीएफसी ही होती है। देखिए, मैं सेक्शन 8 में और आरबीआई में, आरबीआई का जो सेक्शन, आरबीआई का जो एनबीएफसी होती है, दोनों में क्या अंतर है, इसके लिए वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा। मैं आज एक मोटी सी बात बताता हूं आपको, समझिएगा। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग, जो कि बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है, लोगों को पैसा देती है, वो सब एनबीएफसी होती है। यानी कि निधि कंपनी भी एनबीएफसी है। आरबीआई से जो लाइसेंस मिलता है वो भी एनबीएफसी है, और जो सेक्शन 8 कंपनी जो फाइनेंशियल काम कर रही है वो भी एनबीएफसी है। ये सभी कंपनी एनबीएफसी होती हैं, क्योंकि सभी लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। बट हाँ, सभी कंपनी की काम करने का तरीका अलग होता है। सभी कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट के लाइसेंस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि भाई ये अलग है, ये अलग है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो एनबीएफसी आरबीआई से परमिशन लेती है, उस एनबीएफसी के पास में सेक्शन 8 की एनबीएफसी से कुछ पावर्स ज्यादा होती है, और जो सेक्शन 8 में एनबीएफसी बनती है उसके पास कुछ पावर्स कम रहती है। बट इन एक्चुअल में दोनों ही एनबीएफसी है। तो पहला अगर मैं सवाल बोलूं कि भाई एनबीएफसी बन सकती है या नहीं, तो भाई ये तो एनबीएफसी है। बट सवाल यहां पर जो निकल के आता है, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी कभी आरबीआई का लाइसेंस ले सकती है, या सेक्शन 8 कंपनी कभी बैंक का लाइसेंस ले सकती है। क्वेश्चन मेरा ये निकल के आता है। तो क्वेश्चन मुझसे कुछ और पूछा गया था, उसका आंसर मैंने क्लियर कर दिया, भाई ये तो एनबीएफसी है। दूसरी बात, क्या ये आरबीआई का लाइसेंस ले सकती है या नहीं। हम भी काम करें, 2 साल 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस लें, अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, बहुत लोगों को पैसा बांटे, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें, और 3 करोड़ 5 करोड़ या 50 करोड़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसके बाद में आरबीआई से बोलें कि भाई सेक्शन 8 कंपनी है हमारी, इसको आरबीआई का लाइसेंस दे दो, तो क्या पॉसिबल है। इसके दोनों ही आंसर है।
पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। मैं दोनों को बताता हूं कि भाई एग्जैक्टली क्या। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक्ट पे आऊंगा कि हमारा सेक्शन 8 बोलता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 8 बोलता क्या है वो हम लोग देखते हैं। जी मेरा सेक्शन 8 है, ये सेक्शन 8 की डेफिनेशन है कि सेक्शन 8 की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 8 की डेफिनेशन में। ये सेक्शन 8 की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 8 की डेफिनेशन के क्लॉज नंबर 4 में एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये मैं इसको पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है किसी भी तरह की कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में, निधि में भी अगर हो सके तो, और भी जो भी, मतलब बैंक बनना चाहते हो तो बैंक बन जाओ, एनबीएफसी आरबीआई से लाइसेंस लेना चाहते हो तो वो बन जाओ, जो चाहे आप वो करो, यहां मनाही नहीं है। बस उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भी कंप्लाई कर दो सारी कंडीशंस को। अब भाई जैसे ही उन्होंने कंप्लाई करने की बात करी, प्रॉब्लम यही आ गई। कंप्लाई करने का मतलब मैं आपको बता देता हूं। कंप्लाई करने का मतलब हो गया जितनी भी कंडीशंस है उन सबको फॉलो करो। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब भी कंडीशंस को फॉलो करने की बात करता है, सेक्शन 8 कंपनी जब बनती है तो सेक्शन 8 कंपनी एक तरह की एनजीओ होती है, ये वाली बात मैंने आपको बताई, और ये एक इस तरह की एनजीओ होती है जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी कर लेती है। अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, अगर ये कंपनी एनजीओ है तो इसके अंदर जितना पैसा है वो सभी पैसा इसके ऑब्जेक्ट पे ही खर्च होना चाहिए। यानी कि अगर मेरी कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है तो 1 लाख या 50 लाख इसी के ऑब्जेक्ट पे, जो इसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उसी में खर्च होना चाहिए, किसी और चीज में खर्च होना नहीं चाहिए। अब आप बोलते हो कि पैसे कन्वर्ट कर देते हैं ना, फिर वो कन्वर्ट करने का सारा पैसा यहां से वहां चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। अगर आपने इस कंपनी को कन्वर्ट करना चाहा तो इस कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं वो सारे खत्म करने पड़ेंगे, जितनी भी लायबिलिटी है वो सारी खत्म करनी पड़ेगी। मतलब जिनसे लिया है वो वापस करो, जिनको दिया है वो वापस लो, और अपनी बैलेंस शीट को एक नील पोजीशन पे लेके आओ, और नील पोजीशन पे लेके आने के बाद में फिर इस कंपनी को आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर करेंगे, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिर आरबीआई से लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। देखिए मैं दिखाता हूं, यहां लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वाइंडिंग अप बंद करना, डिसोल्यूशन खत्म करना, किसी भी तरह से अगर इस सेक्शन में करते हैं तो हमें इसकी सभी लायबिलिटीज को सेट ऑफ करना पड़ेगा, सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम कोई या तो इसकी सभी लायबिलिटी को किसी और कंपनी में ट्रांसफर करो जो सेम ऑब्जेक्ट के संग में हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इनको सबको खत्म करो, उसके बाद कुछ काम करोगे। वेल अब आपको लग रहा होगा कि भाई हो तो गया, सेक्शन 8 कंपनी आरबीआई का लाइसेंस ले तो सकती है, लेकिन आप सोच के देखें जरा, आपने पहले सेक्शन 8 कंपनी बनाई, सेक्शन 8 कंपनी के बाद उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स करे, उस कंपनी के अंदर काम करा, 3 साल 5 साल काम करा, और 5 साल बाद आप बोल रहे हो कि इस कंपनी को मैं एनबीएफसी में कन्वर्ट कर दूं। थोड़ा प्रैक्टिकल और सेंसिबल बात को समझे। आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, आपने इस कंपनी की गुडविल क्रिएट करी है, और आप इस कंपनी को आज खत्म करने की बात कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही एनबीएफसी में कन्वर्ट होगी ये कंपनी खत्म हो जाएगी। और इसका किसी भी तरह का एडवांटेज कि सेक्शन 8 थी तो एनबीएफसी जल्दी बन जाएगी, ऐसा कोई एडवांटेज कहीं नहीं है। यानी कि आपको एनबीएफसी के लिए वही मेहनत करनी है जो पहले करनी थी। यानी कि सेक्शन 8 का एडवांटेज एनबीएफसी बनाते समय या बैंक बनाते समय कभी नहीं मिलता। तो हम इसे कन्वर्ट क्यों करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है। यानी कि अगर हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी है, काम कर रही है, तो काम करने दो, और उसके बाद एनबीएफसी दूसरी बना लो, इसको जैसा है वैसे छोड़ दो। लेकिन अब एक बात को थोड़ा समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सेक्शन 8 बनाना क्या पूरी तरह से बेकार हो गया? नहीं, सेक्शन 8 बनाना पूरी तरह से बेकार नहीं हुआ। कभी अगर आप एनबीएफसी के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलते हैं कि भाई एनबीएफसी के लिए आरबीआई एक्सपीरियंस मांगती है, आरबीआई बोलती है कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी मैं आपको एनबीएफसी का लाइसेंस दूंगा। ठीक है, इस कंपनी का सेक्शन 8 के
ग्रुप लोन और पर्सनल लोन जो आपने दे रखे हैं, इसका एक्सपीरियंस एनबीएफसी में लाइसेंस लेने के लिए काम आएगा। यानी कि सेक्शन 8 का एक्सपीरियंस काम आएगा। सेक्शन 8 की कंपनी को काम में लेके आना होशियारी और समझदारी का परिचय नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस बारे में सोच रहा है कि भाई मैं तो एनबीएफसी बनाना चाहता हूं, सेक्शन 8 बनाऊंगा, बाद में एनबीएफसी बन जाएगी, ना ना ना, ऐसा होता ही नहीं है। सेक्शन 8 अलग है, एनबीएफसी अलग है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, इसका फायदा, इसके मैनेजमेंट, इसका अगर मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट बोले कि मैं ही एनबीएफसी बनाना चाहता हूं, तो इस मैनेजमेंट का फायदा एनबीएफसी के अंदर 100% मिलेगा। मैनेजमेंट को इसका फायदा मिलेगा कि भाई हमें एक्सपीरियंस है, हमने 5 साल काम करा है इस फील्ड में और हम चाहते हैं कि हमें एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाए। दूसरी बात, आप में से अगर किसी ने भी एनबीएफसी का लाइसेंस अभी तक अप्लाई करा हो, जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करे हैं, मुझे मालूम है एनबीएफसी के लाइसेंस के अंदर क्या दिक्कतें आती हैं। एनबीएफसी का जब भी लाइसेंस अप्लाई होता है ना, तो एनबीएफसी बोलती है कि कोई भी व्यक्ति जो माइक्रो फाइनेंस या निधि कंपनी के अंदर डायरेक्टर या शेयर होल्डर है, उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं देंगे। अब इससे आपको लगने लगा होगा पहले सेक्शन 8 बंद करो फिर एनबीएफसी क्रिएट करो, ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 रन करो, जिस दिन आपका मन करे मुझे एनबीएफसी लेनी है, उस दिन सेक्शन 8 के सभी शेयर्स अपनी फैमिली के किसी मेंबर को ट्रांसफर कर दो और उसे डायरेक्टर बना दो। और डायरेक्टर बनाने के बाद में, शेयर्स ट्रांसफर करने के बाद में, अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सेक्शन 8 का एक्सपीरियंस। और उस सेक्शन 8 के एक्सपीरियंस को लेकर आप एनबीएफसी के लिए आरबीआई में अप्लाई करें और आपको 100% एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी से एनबीएफसी में कन्वर्ट होने का, सेक्शन 8 कंपनी से लेके आरबीआई एनबीएफसी में कन्वर्ट होने का। क्योंकि सेक्शन 8 भी एनबीएफसी है, वो भी एनबीएफसी है, दोनों एनबीएफसी है, बट यहां से वहां जाने का क्राइटेरिया ये होता है, अलग क्राइटेरिया। मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि भाई दोनों में किस तरह से फर्क है और किस तरह से हमें इन चीजों का एडवांटेज वहां लेके जाना है। वेल फ्रेंड्स, हमने काफी लोगों के लिए एनबीएफसी के लाइसेंस अप्लाई भी करे हैं, लोगों को सेकंड एनबीएफसी परचेज करके भी दी है, दिलवाई भी है। इस तरह की एक्टिविटीज भी हम लोगों ने काफी करी हुई है। तो हम लोग ऑलरेडी ये सभी कामों को करते चले आ रहे हैं। सेक्शन 8, निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंस, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ऑलमोस्ट वर्क नहीं करते, बट हाँ बाकी जितनी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी पे हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा हुआ है, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। मैं अगर कोई बात यहाँ बोल रहा हूं तो बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही सोच विचार करके बता रहा हूं और लिखी हुई बात बता रहा हूं कि सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हवा में नहीं बात है कि भाई हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों ही रीजन है, हो भी सकता है लेकिन करने का फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने सेक्शन 8 के अंदर इतना पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद फिर आपने क्या करा, उसे खत्म कर दिया। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं इस बात का, कुछ ही नहीं करना है ना आपको, आप सेक्शन 8 को बेच दो, किसी को बिक जाती है, मुझे बेच देना, मैं ले लूंगा, किसी और को दे देना, वो ले लेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी सेल आउट हो जाती है। सेक्शन 8 को सेल आउट करो, एक्सपीरियंस गेन करो, एनबीएफसी ले लो, बात खत्म। इतनी सी बात है। वेल, इसी के संग ही मैं अपने लेक्चर को आज खत्म करता हूं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी तरह का डाउट अगर आपके पास में आता है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करें, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में वहां आप सभी तरह की ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, चाहे वो निधि कंपनी से रिलेटेड हो या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड हो। थैंक यू वेरी मच।